हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे अ, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि हेलो एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये सभी। तो आप जानते हैं हम लोग हेलो एल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण हेलो एल्केन का हम लोग समाप्त कर चुके हैं, पढ़ लिए हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं, फिर इसके बाद हेलो एरीन के रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक, तो देखें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आइडेंटिफाई कायरल यानी कायरल कार्बन को की पहचान करना है एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स, और ए कायरल अणु की भी हमें पहचान करना है ना। सममित कार्बन और असममित कार्बन हमें पहचान करना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, है ना। यहाँ कुछ कंपाउंड्स के जोड़े दिए गए हैं, इसमें हमें कायरल कार्बन और एकायरल कार्बन यानी सममित और असममित कार्बन की पहचान करना है। तो देखें ए में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए आपको फर्स्ट और सेकंड ये दो दिए गए हैं, इसमें आप पहचानिए कौन सा कायरल है कौन सा ए कायरल है। तो देखिए आपको कायरल के लिए क्या पहचानना है, पहले तो थोड़ा सा जानें। कायरल कार्बन जानने के लिए आप क्या करेंगे, कायरल कार्बन की अगर पहचान करना है, ध्यान दें तो ये जो कार्बन है, ये ध्यान दीजिए, इससे आपको ये चेक करना है कि जो चारों ग्रुप जुड़े रहेंगे ये चारों क्या होंगे, भिन्न भिन्न होने चाहिए। सिंगल बॉन्डेड एक तो हों, जैसे देखें यहाँ ए रहे तो यहाँ बी, यहाँ सी रहे तो यहाँ डी, मतलब चारों भिन्न भिन्न होने चाहिए और कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध से पूर्ण होनी चाहिए। ठीक, तो वो कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। देखें अब इसी को आप जरा चेक करिए। इस कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है OH Br CH3, तो निश्चित रूप से आपका आंसर यही मिल गया। यही फर्स्ट वाला क्या है, कायरल है। क्या है, कायरल, ये कायरल कार्बन है। और इसमें ज़रा चेक करिए, यहाँ देखिए ब्रोमीन ये तो सेम आ गए, तो ये आपका ए कायरल हो गया। ठीक है, ए कायरल और ये कायरल, तो इस तरीके से पहचानेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी, ज़रा देखें। इसमें बी में आप देखें आपका क्या होगा, कौन सा कायरल कौन सा ए कायरल। तो फर्स्ट और सेकंड में आपको पहचान करना है। तो यहाँ कार्बन है, ध्यान देना। अब इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, OH जुड़ा है, CH3 जुड़ा है और ये इतना बड़ा सा ग्रुप, तो निश्चित रूप से ये क्या हो गया, ये तो आपका हो गया कायरल। ठीक है, कायरल कार्बन हो गया, ये कायरल कार्बन है, ध्यान दें। और इसमें ज़रा चेक करिए, यहाँ से इधर भी देखिए ये ग्रुप CH3 और यहाँ CH2 है, ध्यान दें CH2, तो CH3CH2 और यहाँ भी CH3CH2, तो ये आपका ए कायरल हो गया, है ना। क्योंकि इसमें सेम ग्रुप आ गए, है ना, तो ए कायरल और ये कायरल। तो जानते रहें ये कार्बन जो है क्या है, ए कायरल कार्बन है। तो इस तरीके से आप पहचान कर लेंगे। देखते हैं ये बी, जरा देखें। बी तो हो गया, अभी सी देखना है हम लोगों को। इसमें ये और इसमें दोनों में पहचान करना है कौन कायरल है कौन ए कायरल। तो देखें यहाँ पर ये कार्बन जो है, ये इससे हाइड्रोजन जुड़ा है CH3 और यहाँ CH3CH2 और ब्रोमीन, तो निश्चित रूप से ये आपका कायरल कार्बन हो गया। और यहाँ देखें ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान दें, जिस कार्बन से यहाँ दो हाइड्रोजन तो ऐसे ही सेम हो गए, तो ये आपका ए कायरल हो गया। ठीक है, ए कायरल। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कौन कायरल होगा कौन ए कायरल होगा। ठीक, तो यहाँ आंसर भी दिए गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप चेक कर सकते हैं, आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। देखें, आइए देखते हैं हम लोग यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखें इसमें क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग, केवल कायरल की पहचान करना है कौन कायरल है, यहाँ एक कायरल नहीं देखना है। ठीक,
तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर यहाँ कार्बन है और इससे क्लोरीन जुड़ा है, इधर CH3 जुड़ा है और यहाँ पर ये C2H5 और यहीं हाइड्रोजन भी है। तो निश्चित रूप से ये आपका कायरल हो गया। इसमें आप चेक करेंगे तो ये कायरल है। ठीक, केवल कायरल यहाँ पर आप जान लें। बी में देखिए, विच एल्किल हाईलाइट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर इज कायरल। कायरल इसमें कौन है? एंड अंडरगोज फास्टर SN2 रिएक्शन, और कौन तेजी के साथ SN2 रिएक्शन देगा। ध्यान देना, यह इसी में हम लोगों को ये भी जानना है कि SN2 रिएक्शन कौन तेजी के साथ देगा। एक तो कायरल पहचानिए पहले, है ना। कायरल तो आप देखते ही जान गए होंगे कि यही है ना, ये कायरल है, ये कायरल नहीं है, ऐसे पहचान गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप है, यहाँ देखें C2H5, यहाँ CH3 और यहीं H है। तो ये तो क्लियर हो गया कि यही आपका कायरल है। अब SN2 रिएक्शन कौन देते हैं? देखिए, SN1 SN2 के लिए आपको बताया गया है। SN1 के लिए क्या, आपको ये ट्रिक याद रखें। जैसे अगर यहाँ 1 है तो इसका मतलब जान लीजिए कि ज़्यादा वाला यानी टर्शियरी पहले देगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ठीक, ये ट्रिक याद रखें। अगर SN2 रिएक्शन के लिए पूछा जाए तो आपको तुरंत पहचान कर लेना है कि यहाँ देखें 2 ज़्यादा है तो कम वाला मतलब 1 डिग्री देगा, फिर 2 डिग्री देगा और फिर 3 डिग्री देगा। तो ये आर्डर आप ट्रिक बना के याद रखें। तो यहाँ SN2 के लिए पूछा है तो आपको प्राइमरी कार्बोकेटायन यानी प्राइमरी हैलाइड की खोज करना है। तो प्राइमरी हैलाइड तो यही है, तो यही SN2 के लिए ये फेवरेबल है। ठीक है, ये SN2 के लिए फेवरेबल है, ध्यान दें। और ये अगर पूछा जाए तो ये आपका, ये तो दोनों दे देगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी है और सेकेंडरी है तो दोनों साइड से सेकेंडरी आ रहा है ना। अगर आप चेक करें, वैसे अगर आप आर्डर चेक करेंगे तो SN2 के लिए तो आपका प्राइमरी देगा, उसके बाद सेकेंडरी देगा, फिर टर्शियरी देगा, है ना। और अगर SN1 के लिए पूछा जाए कभी, SN1 के लिए, तब आप कहेंगे 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो देखें 2 डिग्री तो दोनों में अगर आप चेक करें वो दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो ये तो SN1 और SN2 दोनों दे देगा। ठीक है, तो यहाँ SN2 पूछा गया था मोस्ट फेवरेबल, ध्यान दें। तो आप 1 डिग्री वाले को बताएंगे, अर्थात यही होगा। ठीक, देखिए, आउट ऑफ SN1 एंड SN2 विच रिएक्शन अकर विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और सेकंड दिया है ये रेसिमाइजेशन। तो इन्वर्जन तो आपको पता है SN2 में होता है ना, ये याद रखें। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किस में होगा? इन्वर्जन तो SN2 में होगा, है ना। SN2 में आपको पता है, SN2 में 1 डिग्री वाले देते हैं, 1 डिग्री के जो एल्किल हैलाइड हैं। तो आपको ये तो बताया गया होगा, है ना। जैसे अभी यहाँ हैलोजन है, आप किसी न्यूक्लियोफाइल से अगर आप इस पर रिएक्शन करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल से, तो होगा क्या, ये सब जैसे यहाँ हाइड्रोजन है तो आप देखें ये इन्वर्ट हो जाता है ना। इन्वर्ट हो जाएगा तो इन्वर्जन तो SN2 यही फॉलो करता है। और रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन अगर पूछा जाए तो SN1 आप बताएंगे। ठीक है, रेसिमाइजेशन SN1 के लिए फेवरेबल है, तो ये जानते रहिए। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ डी देखिए, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर्स, मतलब इस ये जो जोड़े दिए गए हैं इसमें कायरल मॉलिक्यूल आप जरा चेक करिए। तो यहाँ से आप चेक करिए, देखिए यहाँ कार्बन है तो ये CH3 ग्रुप हो गया, और ये आपका एक है आइसोप्रोपिल ग्रुप हो गया, और यहाँ OH हो गया और यहीं H है। तो ये तो कायरल हो गया, सब भिन्न भिन्न है। और यहाँ अगर आप चेक करें तो ये तो सिमिलर हो गया, आइसोप्रोपिल की को अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर देखें, यदि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, है ना। देखें तो ये तो सिमिलर हो गए ना, इसलिए ये ए कायरल है। ठीक है, ए कायरल है, तो ये जानते रहिए।
तो इसमें अगर पूछा गया है कायरल मॉलिक्यूल तो आप ये पहले वाले को बताएंगे। ठीक, देखिए डी, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन formed by dehydrohalogenation, formed by dehydrohalogenation of 1 bromo 1 methyl cyclohexane with alcoholic KOH। तो देख लेते हैं इसको, 1 bromo 1 methyl cyclohexane with एल्कोहलिक। तो पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए इसका। साइक्लोहेक्सेन कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि 6 कार्बन होंगे रिंग में। 1 ब्रोमो है ना, यहीं पर 1 पर आप ब्रोमो लगा दीजिए। ठीक है, 1 पर आप ब्रोमो लगा दें यहीं, 1 ब्रोमो। और 1 मेथिल भी कहा है तो मेथिल भी यहीं CH3, ठीक, CH3 भी लगा दें। देखें CH3 लिख देते हैं, इस पर थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है, CH3 और साइक्लोहेक्सेन, तो ये तो यही है। अब आप एल्कोहलिक KOH है ना, एल्कोहलिक KOH का यूज करिए। एल्कोहलिक है, ध्यान देना, ALC हम लिख दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे ये ब्रोमीन दो, या तो इस साइड से देखें, या तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यहाँ से ये हाइड्रोजन लेकर के डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन हो जाए, मतलब HBr निकल जाए, या यहाँ से निकल सकता है, या CH3 के H से ये हट सकता है। तो यहाँ या यहाँ से निकलेगा तो एक ही तो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये बन जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर केवल बचेगा क्या, CH3, और या तो यहाँ आ जाए डबल बॉन्ड, ध्यान देना, या तो यहाँ आ जाए तब भी एक ही मतलब है, और यदि यहाँ आ जाए तब भी एक ही मतलब है। तो एक तो ये बन जाएगा, और दूसरा देखिए क्या बनेगा, दूसरा ये बन सकता है। इस CH3 से यदि एक H निकल जाए तो देखें ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसका कलर जो है चेंज कर देते हैं, देखें एक तो ये बन सकता है। अब यहाँ से अगर ये ब्रोमीन निकल जाए तो यहाँ डबल बॉन्डेड, देखें डबल बॉन्डेड, और ये CH2, ठीक, ये तो एक तो ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। ठीक, जानते रहिए। अगर पूछा जाए इन दोनों में कौन मेजर प्रोडक्ट है तो याद रहे कि आपको मेजर प्रोडक्ट देखने के लिए डबल बॉन्ड को राउंड करके चेक करना है। देखें कितने एल्किल ग्रुप इससे जुड़े हैं, एक तो इस साइड ये एल्किल ग्रुप माना जाएगा, एक इधर माना जाएगा, एक ये माना जाएगा, 3 है यहाँ, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ केवल एक इधर माना जाएगा, एक इधर, तो 2 ही हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल, मतलब मेजर प्रोडक्ट हो गया ये। ठीक है, तो ये जानते रहिए। आइए देखते हैं, अब आप इसका आंसर देखें, यहाँ मिला सकते हैं, सब दिए गए हैं, इनको अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें। अच्छा, अब हम लोग ये जो और भी कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं तो इनको हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।